क्वेश्चन है। आप इसका ई नोट लिखेंगे कैसे, आप इस रिएक्शन का ई नोट कैसे लिखेंगे, मैं पहले वो लिख देता हूं। आप इस रिएक्शन का ई नोट ऐसे लिखेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे Ag प्लस का, ठीक है सर, Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उससे रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर और Fe2 प्लस का, तो Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल लिख देंगे। बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। भाई ये देखो, ये है ना, तुमको जो कोचिंग्स में ऑब्वियसली मैं भी जो सिखाता हूं ना, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये तो फंडामेंटल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी भी एसआरपी को लिंक कर सकते हो माइनस ऑफ एसओपी से, या उल्टा भी सोच सकते हो। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं। कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखे सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, भाई तू ऐसे लिख, मेरे को क्या दिक्कत है, तो इसको ऐसे लिख, माइनस ई नोट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। भाई इसको उल्टा करके लिख दो, माइनस के साथ आ जाएगा। तो मैं इससे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है, आप इससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो एक काम करता हूं, मैं इससे बता देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो जगह पे चलता है ना वो यही चलता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, लेकिन दोनों ही एसआरपी वैल्यूज होती है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, लेकिन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, एसआरपी होती है। तो रटना नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल आया, ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल आया, ठीक है। अब सर मेरे को एक चीज बताओ, हमको क्वेश्चन में ये तो दे रखा है, ये रहा, और हमको ये नहीं दे रखा, तो बेटा यही निकालने जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, आइए। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, दोनों कान खोल के सुन लेना, ठीक है, कि जो हमारा G या G नोट होता है ना, गिफ्ट फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी की हम बात करते हैं, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। लेकिन हम बात करते हैं E या E नोट की, जब हम बात करते हैं तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव। जी हाँ, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो, गलती होती है इसमें, मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं। चाहे ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो दोनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा कि सर मेरे को Fe2 प्लस से Fe3 प्लस निकालना है ना, इसको इसमें से माइनस कर दो y माइनस जेड, तो उसका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, वो आंसर ये लगा के आ जाएगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत यहीं पे होती है, उनको बेसिक ही नहीं आता कि आप ई नोट को जोड़ और घटा माइनस नहीं कर सकते।